ठाकुर जी के समर्पित कर दो। नरसिंह मेहता तो कोई भी काम करते, जैसे ही कुटिया से बाहर निकले ठाकुर जी को प्रणाम किया, जय हो, जय श्री कृष्ण, जय हो मेरे प्रभु। बाहर कोई भी काम करते पहले ठाकुर जी, आप भी ऐसा ही किया करो। कोई भी काम करो माताओं, आप भी कोई भी काम की शुरुआत ठाकुर जी से। आप जैसे भोजन बनाओ और आटा गूंथो, सबसे पहले ठाकुर जी का नाम, वो जो भी फुल्का खाए। इसीलिए तो हमारे संतों के यहाँ परंपरा है, फुल्का राम, दाल राम, ठाकुर जी का नाम पहले, संत परंपरा है। आप भी ऐसा ही किया करो। जैसे ही आटे में पानी डालो, अपना जो इष्ट हो उसका नाम ले लो। और आपने भाव बदल दिया, आटे में पानी डाला और आपका भाव अगर चेंज हो गया, आज तो जिठानी गड़बड़, अब वो फुल्का अगर कोई खाए, ओ हो, वो तो उसके रोम रोम में समझ आएगा गुस्सा, समझ लेना। ठाकुर जी को सबसे आगे करो। कोई भी काम की शुरुआत अपने परमात्मा से। नरसिंह मेहता ने कहा, बेटा पहले कागज मेरे ठाकुर जी को बता। नानी बाई ने ठाकुर जी को कागज समर्पित किया, फिर पिताजी की तरफ, नरसिंह जी की तरफ कागज किया। जीवन में दृष्टि कैसी हो, सीख। नरसिंह की इस कथा में बार बार, हर बार कुछ न कुछ बात मिलती है जीवन जीने के लिए। जीवन में हमारी दृष्टि कैसी हो, उस दृष्टि से हमको सुख का अनुभव हो, जीवन श्रेष्ठ बने। जीवन में दृष्टि कैसी होना चाहिए। नरसिंह ने उस कागज के ऊपर दृष्टि डाली। अरे कंकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया वाला, मगन भया। क्या देखा नरसिंह मेहता ने उस कागज में? सबसे ऊपर ही ऊपर क्या था? हमारा ठाकुर जी रा नाम सारा ऊपरे रया, हमारा ठाकुर जी रा नाम सारा ऊपरे रया। देखो मरदा नरसिंह लाठी दशा तो गिरी, अरे नीचे नाम नरसिला को ऊपर हरी, नीचे नाम नरसिला को ऊपर हरी। भगत बसल प्रभु सारो सब काज, नानी बैरा मागे रारी ठाकुर जी मेला। हमारे नानी बैरा मागे रारी राम जी मेला। क्या भाव है भक्त का, क्या सुंदर भाव है। नरसिंह मेहता ने कहा कि बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ? अच्छा, नानी बाई को भी पता नहीं था। नानी बाई ने जैसे ही कागज अपनी तरफ किया, ऊपर क्या लिखा था अभी सुना ना आपने? जय श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की। ये कागज के ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था। नानी बाई ने कहा, पिताजी ये कोई बड़ी बात है? कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो जिसका जो इष्ट होता वो कागज पे लिखते हैं। कोई श्री लिखते हैं, कोई जय श्री कृष्ण लिखता है, कोई जय श्री श्याम लिखता है, कोई श्री राम लिखता है, कोई साईं राम लिखता है, कोई दादू राम लिखता है, कोई ओम नमः शिवाय लिखता है, कोई केवल श्री लिखता है, कोई ओम लिखता है। जिसका जो इष्ट होता है वो ऊपर लिखते हैं और शुरुआत करते हैं। व्यापारी लोग जय श्री गणेश, श्री गणेशाय नमः, महालक्ष्मी प्रसन्न। नानी बाई ने कहा, पिताजी ये तो हर कोई लिखते, अपने इष्ट को तो पहले आगे करते ही। नानी बाई को नरसिंह ने कहा कि बेटा मेरी दृष्टि से देख ऊपर किसका नाम लिखा और नीचे
नानी बाई ने कहा बस आप ऊपर नीचे करते रहो, बीच में क्यों नहीं देखते? बीच में मायरा लिखा इसलिए बीच में देखो ना। नरसिंह मेहता ने कहा कि मैं तेरे को यही समझाना चाह रहा हूं, हमने जीवन में सच्चा सौदा किया, हम या तो आर या ये बीच की ढुलमुल वाली स्थिति हमारे पास में नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी चुटकी बजाते हुए निपटा देंगे। बेटा मैं यही समझा रहा हूं। ऊपर किसका नाम लिखा? नानी बाई बोली ठाकुर जी का। नीचे का पिताजी नीचे आपका नाम लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में। का बीच में माहिरा है सारा। नरसिंह मेहता ने कहा कि समझ, मेरे भाव को समझ, कितना शुभ शकुन है इस कागज में, क्या शगुन हो रहा है। मेरे अंतर मन में तो बड़े भाव प्रेम हिलोरे ले रहा है बेटी। मुझे तो ऐसा लग रहा कि अपना काम बन गया। अगर हम किसी को एप्लीकेशन देते तो ऊपर किसका नाम लिखते जिससे हमको काम लेना, और नीचे भवदीय में किसका नाम लिखा हुआ, बीच में क्या है, सारा माखरा लिखा हुआ। रख दे ठाकुर जी के चरणों में, अपनी एप्लीकेशन पास हो गई बेटा। और समझाया अपनी सीधी साधी बेटी को, और समझाया बाप ने। कहा बेटा सुन, ऊपर नाम मांड्या वो तो जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है उसको अपने नाम की लाज बचाना आती है, उसको अपने नाम की लाज बचाना आती है बेटी। ऊपर नाम मांड्या वो तो मांगेरो भरसी, क्या सुंदर भाव है। ऊपर नाम मांड्या वो तो मांगेरो भरसी, अरे नीचे नाम नरसीला को भजन करसी। नीचे नाम नरसीला को भजन करसी। भगत बसल प्रभु सारो सबका, नानी बैरा मांगे रारी ठाकुर जी ने ला। जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण। दोनों बाप बेटी ने मिलकर, नरसिंह मेहता ने उस कागज के ऊपर चंदन का तिलक लगा दिया, तुलसी पत्र समर्पित कर दिया। दोनों बाप बेटी ने मिलकर ठाकुर जी के श्री चरणों में वो पत्र समर्पित कर दिया। नरसिंह मेहता ने अपनी लाडली बेटी के सर पर हाथ रखा। अब घर जाओ लाडली, मन में राखो धीर, पूरण भर सीमा हेरो आशीषा बलवीर। आशीषा बलवीर। जाओ बेटा, घर जाओ, ठाकुर जी सब सामग्री लेकर के आवेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटा। नानी बाई चली। अच्छा पिताजी मैं जाऊं? नानी बाई भी प्रसन्न हो गई, विश्वास हो गया। पिताजी ने विश्वास दिला दिया, नरसिंह जी ने विश्वास दिला दिया बेटी को। जाओ बेटा, सर पर हाथ रख दिया, चली नानी बाई। जैसे ही घर की पहली सीढ़ी पर नानी बाई का पैर है, नीचे एक पैर जमीन पर, इतने में पेमली पड़ोसन आई बाहर। पेमली पड़ोसन ने बाहर आते ही ताना मारा, ओ नानी बाई की सासू, अरे बाहर आओ बाहर, तुम्हारी बहू आ गई। नानी बाई मायरे के गांठड़े लेकर बधाओ बधाओ। नानी बाई की सास ने आकर कहा, अरे पड़ोसन बहन, कहाँ माहिरे का ठिकाना,
इसका बाप आया गाड़ी भर तुमड़े लेकर, हमने तो घर की बेड़ी तक नहीं चढ़ने दिया, हवेली के बाहर ही रखा। नानी बाई ने सुना, अनसुना कर दिया। पिताजी ने कहा था बिल्कुल कुछ बोलना नहीं, प्रत्युत्तर में कुछ नहीं बोलना, चुपचाप सुनना। नानी बाई चली गई अपने कक्ष में अंदर। नानी बाई की सास ने पेमली पड़ोसन का हाथ पकड़ा, कहा जरा दरी इधर आना। कहा क्या बात है? कहा ऊपर चलो। पेमली पड़ोसन और नानी बाई की सास दोनों ऊपर गई, 3rd फ्लोर पर, ऊपर छत पर। पेमली पड़ोसन ने कहा कि पड़ोसन बहन यहां क्यों लाई? नानी बाई की सास ने कहा कि तुम अच्छी सलाह देती हो। क्या कहा? तुम अच्छी सलाह देती हो। सावधान माताओं, सावधान, आजकल पेमली पड़ोसन और मंथरा बहुत हो गई है। हाँ, हो सकता है अपने कहीं पास में हो, आसपास। अरे सुनो सुनो, यहाँ की थोड़ी, उधर। यहाँ तो हमारे बाबा का पहरा लगा हुआ, यहाँ तो कोई पेमली पड़ोसन मंथरा वंथरा यहाँ क्या करे, यहाँ तो फटक भी नहीं सकती, लेकिन है जरूर। हाँ, ये विघटन वगैरह क्यों हो रहे हैं? कभी भी किसी की बात नहीं मानना। अपने जो माता पिता ने संस्कार दिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया, उसका पालन करना। पेमली पड़ोसन ने कहा क्या बात है? नानी बाई की सास बोली, कह रहे हमने नरसी जी को जीम ने नहीं बुलाया अभी तक, तुम्हारी क्या राय है? पेमली पड़ोसन ने राय दी, सलाह दी कि काय को बुलाओ, एक चिंदा तो लेकर आए नहीं, और काय को बुलाओ, जीवने को पड़े रहने दो वहीं टूटे झोपड़े में। नानी बाई की सास ने कहा इसीलिए तो तुमको ऊपर लाई, नीचे सब मेहमान लोग सुनते बात करने में मजा नहीं आता है। ओहो। पेमली पड़ोसन ने कहा कि एक काम करो, जीवने का न्योता ऐसा दिलवाओ कि अकेले ब्याई जी जीवने आवे, वो संत भगत एक को भी मत बुलवाओ। कहा ये काम बहुत अच्छा, अपनी बात भी रह जाए, काम भी बन जाए। दोनों नीचे आ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल पंडित जी की कन्या को निमंत्रण देने के लिए भेजा। नानी बाई की सास ने कि जाओ बेटा निमंत्रण देने जा हमारे ब्याई जी को, लेकिन ध्यान से निमंत्रण देना। क्या कहेगी? पंडित जी की कन्या ने कहा सेठानी जी जैसा आप कहोगी वैसा कह दूंगी। क्या कहेगी? ऐसा कहना। नानी बाई की सास ने समझाया, वहां जाकर नरसी जी को कहना कि नरसी जी आज आपका, यूं मत कहना कि सबका। क्या कहेगी? कि नरसी जी आज आपका हमारी हवेली पे जीमने का निमंत्रण है। ध्यान से कहना बेटा, सबका मत बोलना। कहा नहीं नहीं, खाली नरसी जी को ही बोल कर आऊंगी। जा बेटा जा। इधर नरसी जी भजन में लगे हुए हैं, कीर्तन हो रहा है, भजन चल रहा है। क्या भजन हो रहा है? हो मेरे शाम को रिझा कर देखे, हो मेरे बाबा को रिझा कर देखे, हो मेरे शाम को रिझा